चांद और लड़का, एक गरीब लड़का जो देहात से एक बड़े शहर में आ गया था और एक ऊंचे मकान में रहता था, बहुत उदास और तन्हा महसूस कर रहा था। जहां देहात में सब्जाजार और घने दरख्तों के जंगल उसके इर्द गिर्द हुआ करते थे, वहीं अब उसे सिर्फ स्याह चमनी के दहाने नजर आते थे। न कोई जाना पहचाना चेहरा था, न कोई दोस्त। लेकिन आइए उसकी अपनी जबानी उसकी कहानी सुनते हैं। एक शाम मैं खिड़की के पास खड़ा था, उदास और तन्हा। मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका। मेरे दिल को कैसी खुशी मिली। मैंने एक शनासा चेहरा देखा, मेरे सबसे प्यारे दोस्त का चेहरा, मेरे पुराने साथी चांद का हिंसता मुस्कुराता चेहरा। प्यारा चांद बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो देहात में था, जब वो मुझ पर बेद के दरख्तों के बीच से झांकता था। मैंने कई बार उसे हाथ चूमकर सलाम किया और उसकी रोशनी मेरे कमरे में दूर तक फैल गई। तब उसने मुझसे वादा किया कि जब भी वो आसमान पर आएगा तो चंद लम्हों के लिए मुझ पर जरूर नजर डाले। ये वादा उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस यही है कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरता, लेकिन जब भी आता है वो मुझे अपनी चमकदार आंखों से कोई ना कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है जो उसने हमेशा पूरा किया। अफसोस बस ये अपनी फजाई सीर के दौरान देखी हो। बस तुम इन मनाजिर को रंगों में उतार लिया करो जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, चांद ने कहा। यूं तुम्हारे पास एक खूबसूरत तस्वीरी है, किताब बन जाएगी। मैंने उसकी बात मानी और जो कुछ उसने मुझे मुख्तलिफ रातों में बताया वो सब लिख डाला। उम्मीद है कि जो बच्चे ये कहानियां सुनेंगे उन्हें ये इतनी ही पसंद आएंगी जितनी मुझे आई। अगर मैं चाहता तो एक नई हजार और एक रात लिख सकता था, मगर चांद रोजाना मेरे पास नहीं आ सकता था। बाज औकात बादल उसका चेहरा छिपा लेते।